सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सुपर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें 10 से 12 सालों में मोर देन 11,500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। और आज के दिन ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से मोर देन देखा जाए 28 से 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी में पैसा कमाने का भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दीपक नाइट्रेट कंपनी। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप देखते हो दीपक नाइट्रेट कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो देखो 2065 रुपये की हमें इस कंपनी की यहाँ पे सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग वीक था, वैसे भी हमें देखा जाए फ्राइडे के दिन पर्टिकुलरली मार्केट में हमें ज़ोरों शोरों से करेक्शन देखने को मिल रहा था। चाहे अगर आप बात करते हो निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की मार्केट में 0.80% से भी ज़्यादा का यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। बड़े बड़े कंपनियों में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। सो दीपक नाइट्रेट कंपनी के अंदर भी हमें वहाँ पे उस दिन गिरावट देखने को मिल गई। बट जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कहा कि भाई ये कंपनी 30% नीचे चल रही है, बट आपको यहाँ पे पैसा कमाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर आप किस कॉन्फिडेंस के साथ हमें कह सकते हो कि जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 30-35% नीचे चल रही है कि वो कंपनी कल जाके मार्केट में रिकवर करेगी, हमें अच्छे रिटर्न्स कमा के देगी। देखो यहाँ पे बस दीपक नाइट्रेट जो कंपनी है ना, वो यहाँ पे 25 से 30% नहीं गिरी। ठीक है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे बस अपनी दीपक नाइट्रेट कंपनी ने, बल्कि यहाँ पे इंडिया में पूरा का पूरा जो केमिकल सेक्टर है, वो पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हो, लाइक आरती इंडस्ट्री हो गई, दीपक नाइट्रेट हो गई, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल हो गई, अल्काइल एमाइन जैसी कंपनीज हो गई, आरती इंडस्ट्री आ गई, अपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक आ गई, एसआरएफ आ गई, पेंट कंपनियों को भी अगर आप पकड़ते हो तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलेक्स, शालीमार, इंडिगो, जितने नाम लो उतने कम है। ओवरऑल पूरा का पूरा जो पेंट सेक्टर है वही यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिल रहा है। सो अल्टीमेटली अगर पूरा का पूरा सेक्टर ही डाउन है, तो जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है दीपक नाइट्रेट, आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि उसी कंपनी में तेज़ी देखने को मिले, राइट। अभी अगर आप बात करते हो 6 महीने के परफॉर्मेंस के बारे में, तो मार्केट में ऐसे कंपनी जो साल भर कुछ भी नहीं चले, फिर भी दीपक नाइट्रेट कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी एक साल में हमें 12.5% बढ़ते हुए देखने को फिर भी मिल रही है, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बढ़िया बात है ना भाई। एंड अगर आप बात करते हो कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में भी 750% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कितने? 750% के रिटर्न। मैं आपको मार्केट में से कंपनीज हाथों पे गिन पे दिखा सकता हूँ जिन कंपनियों का नाम मार्केट में टॉप पे है, मार्केट उनके भरोसे पे चलता है, उन कंपनियों ने भी 700-750 के रिटर्न्स डिलीवर नहीं करे थे। जितने रिटर्न्स इस कंपनी ने 5 साल में करे, एंड उतने वो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड होने के बाद भी नहीं कमा के दे पाई। यानी कि आप समझ रहे हो किस लेवल के रिटर्न्स हैं। मानता हूँ ये कोई कंपनी जिनका मैं बड़े बड़े कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, इनका उनका कंपैरिजन नहीं है। वो कंपनी से 3-4 बड़े 5 पट 6 पट बड़ी कंपनियाँ होगी, बट ठीक है ना, ये कोई मिड कैप कंपनी नहीं है, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस बात को भी भूलना मत। मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो कंपनी के देखो मैक्सिमम रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं 11,500% के अराउंड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा शुरुआत में, कंपनी लार्ज कैप कंपनी, तो कंपनी का देखो मार्केट कैप है क्लोज टू अराउंड 28,000 करोड़ के करीब। यानी कि ये जिन कंपनियों का देखो मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा का, वो कंपनीज लार्ज कैप कंपनियाँ कहलाई जाती है। तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 59 के अराउंड है। देखो इसको एक्सपेंसिव समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि बात क्या है ना, जो कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल ग्रोथ होती है वो कंपनी अक्सर आपको हायर वैल्यूएशन पे ही मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के तरफ, तो देखो कंपनी के जो नेट सेल्स चल रहे हैं वो देखो ना करते हुए 2,500 करोड़ के करीब। ठीक है, कंपनी के नेट सेल्स चल रहे 2,500 करोड़ के करीब। एंड सर पिछले साल कंपनी का जो नेट सेल्स था वो 1,800 करोड़ था। सो 1,800 करोड़ से अगर कंपनी का नेट सेल्स पिछले साल से 2,500 करोड़ पे गया, तो सर कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो तो ग्रो करनी चाहिए थी, बट कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही? रीज़न बताता हूँ। कंपनी के प्रॉफिट थे देखो 650 करोड़ के, पिछले साल के प्रॉफिट थे कंपनी के 530 करोड़ के। सर 530 करोड़ से 650 करोड़ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो कंपनी ऊपर क्यों नहीं जा रही? तो बात यहाँ पे ये आती है कि मार्च 2020 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट था वो था, देखो यहाँ पे दिखाऊंगा वापस, मार्च 2020 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट था वो था 800 करोड़ के अराउंड। अभी मार्च 2022 चल रहा है, इसका प्रॉफिट है 650 करोड़ अराउंड, 650 करोड़ के अराउंड। मतलब यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर खुश हो गए। अगले साल देखा 530 करोड़ का प्रॉफिट तो गिर गया। अगले साल देखा 645 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ग्रोथ तो थी, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स यहाँ पे हमें फिर भी तो भाई देखा जाए 100-150 करोड़ का तो डिफरेंस आ ही रहा है ना। तो यही रीज़न है हर एक केमिकल कंपनियों का कि जिनके मार्च 2020-21 के जो प्रॉफिट्स वो कंपनी अभी मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि ये कंपनियों के जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। बट डेफिनेटली आज ना कल इन कंपनियों को ऊपर जाना तो है ही, ठीक है।
एंड बैलेंस शीट भी अगर आप यहाँ पे इन कंपनियों की देखते हो तो 2200 करोड़ का कंपनी के पास अभी भी रिजर्व पड़ा है, एंड बोरिंग कितनी है, 0, 1 करोड़ का भी भाई यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो देखो, अगर आपको मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा सेफ भी खेलना है, रिटर्न्स अगर आपको ज़्यादा कमाना है बट सेफ खेल के, तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है। एंड देखो, ये सेक्टर अभी फिलहाल डाउन है, बट आज ना कल इसका सेक्टर को ऊपर जाना ही जाना है। बाकी अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पूरे डिटेल में जानने कि भाई कंपनी का एग्जैक्ट रेवेन्यू कितना है, कंपनी का एग्जैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का एग्जैक्टली कैसे है, बोरिंग कैसी है, रेवेन्यू किस हिसाब से, प्रॉफिट किस हिसाब से, एग्जैक्टली बैलेंस शीट जाननी है, डेट, पूरा सारी चीज़ अगर आपको डिटेल में जाननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखी, वीडियो बना के रखा है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।